सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमां, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसा हिंदुस्तान बसता है जो अपने आप में अनूठा है, अलहदा है। ऐसे ही राजस्थान की खोज करने आज हम हैं मेवाड़ की धरती पर। मेवाड़ की धरती, शौर्य की धरती, वीरों की धरती। आज इसी धरती पर हम उदयपुर में हैं और उदयपुर में आज हम बात करेंगे यहाँ बसता हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने आप में एक अनूठा काम कर रही है। पेड़ बचाओ, पक्षी बचाओ, इससे भी आगे पर्यावरण बचाओ और पर्यटन को बढ़ाओ। इसी ध्येय के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं और अपना जो मोटो है, अपना जो उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए। उदयपुर इतना खूबसूरत शहर, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, राजस्थान की खूबसूरती बरकरार रहे, राजस्थान का पर्यावरण स्वच्छ रहे, संरक्षित रहे, बस इसी उद्देश्य के साथ वो काम कर रहे हैं। और आज हम यहाँ बसता है हिंदुस्तान में आपको मुलाकात कराएंगे इसी शख्सियत की। यहाँ बसता है हिंदुस्तान में आज हम चले आए हैं उदयपुर के भोपालपुरा में, जहाँ अविनाश निगम जी का ये आवास भी है और ये कर्मस्थली भी है। और ये कर्मस्थली इसलिए है कि उनका कर्म ही अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलहदा है। ये जो काम कर रहे हैं आप देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे कि इस एक घर में पूरा पर्यावरण बसता है, पक्षी बसते हैं, पक्षी रचते हैं और पक्षियों के साथ में पर्यावरण को संरक्षित रखने की वो सीख भी देते हैं। खास बात यह है कि आज जब प्रकृति को बचाने की बात संगोष्ठियों में हो रही है, कार्यशालाओं में हो रही है, लेकिन यहाँ वो उस सारी बातें जीवंत हो उठती है क्योंकि प्रैक्टिकली वो उन सारी चीज़ों को जीते हैं। अविनाश जी से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अविनाश जी का जो काम है वो सालों से एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि किस तरह पक्षी बचाए जाएं, किस तरह पानी बचाया जाए और किस तरह पर्यावरण को बचाया जाए। और जब ये तीनों चीज़ें बची रहेगी तो हमारा पर्यटन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और ख़ास बात ये भी है कि अविनाश जी का कर्मस्थली ये तो है ही, साथ में जो जॉब कर रहे हैं वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। आपको भी पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी और इसी चहचहाट को बचाने के लिए, सहेजने के लिए जुटे हैं अविनाश जी। और अविनाश जी से हम बात करेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि ये बाजीगर पक्षी है और बाजीगर के अलावा भी कई सारे पक्षी आपको यहाँ मिलेंगे। लव बर्ड भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे स्पैरो भी आपको मिलेगा। और गौरैया को बचाने का जो मैसेज है वो सबसे बड़ा संदेश है और उसी संदेश को लेकर अविनाश जी आगे बढ़ रहे हैं। और उस गौरैया को बचाने के लिए तरह तरह के पिंजरे भी ईजाद करते हैं ताकि गौरैया की ब्रीडिंग होती रहे। और ब्रीडिंग जब होगी तो गौरैया संरक्षित भी रहेगी और गौरैया आगे उसकी प्रजनन दर भी चलती रहेगी और गौरैया की पीढ़ी भी आगे बढ़ती रहेगी। उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़े हुए है अविनाश जी। और अविनाश जी की ये मुहिम आगे कितना रंग लाएगी वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि वो किस तरह गौरैया को बचाने के लिए तरह तरह के पिंजरे बनाते हैं, उनकी ब्रीडिंग भी हो और उनकी प्रजनन आगे से आगे चलता रहे, गौरैया जीवित रहे, गौरैया की पीढ़ी आगे बढ़े ताकि आने वाली पीढ़ी गौरैया से रूबरू हो सके। तरह तरह के घोंसले यहाँ बनाए जा रहे हैं और ये पक्षी, आप सफ़ेद पक्षी भी यहाँ देख रहे हैं किस तरह उन पक्षियों के आकार प्रकार के अनुरूप नीड का निर्माण हो रहा है। ये नीड का निर्माण किस तरह होता है, आइए हम जानते हैं इन्हीं के कारीगर से। क्या नाम है आपका? नारायण सर। नारायण जी, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 4-5 सालों से कर रहे हैं सर। किस किस तरह के बना लेते हैं आप घोंसले? घोंसले सर अलग अलग, जैसे आपने भी सारा डिजाइन देखा है सारे, हाँ। उस हिसाब से सब अलग अलग बर्ड्स के लिए अलग अलग घोंसले हम मेनली हम स्पैरो के लिए बनाते हैं, गौरैया के लिए। और ये दूसरे बर्ड्स जैसे उनमें 20 टाइप के बर्ड्स उसमें, जिससे उससे बड़े वाले बॉक्स में उनके लिए जाते हैं, उनमें भी जाते हैं। करीब 4-5 साल से आप गौरैया के लिए घोंसले बना रहे हैं। और गौरैया के अलावा किन किन पक्षियों के लिए बनाते हैं? जैसे उनके लिए बाल सर, ये इंडियन रोबिन आती है सर, एक मेगविन रोबिन आती है, उन सब के लिए तोते हैं।
रोज कितने घोंसले बना लेते हैं? तो जैसे तैयार होते रहते हैं उस हिसाब से अब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। 20-50 बना देते हैं। अच्छा, 20 से 50 बना देते हैं। तरह तरह के पक्षी आप यहाँ देखते हैं और उसके आकार प्रकार का भी ध्यान रखते हैं? हाँ जी। एक घोंसला बनाने में कितना वक्त लग जाता है? घोंसला जैसे एक आप ये घोंसला बना रहे हैं, इसमें कितना समय लग जाता है? जैसे सर उसको पहले लकड़ी को फ्रेश करके, पहले रीयूज लकड़ी हम यूज करते हैं, उसको हम खोल के हम उसको पूरा, फिर उसके बाद हम उसको कटिंग करके फिर उसको जॉइंट करके हम पूरा एक नॉर्मल डब्बा तैयार करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर प्राइमर के और कलर करके वो सब तैयार करने में टाइम लगता है। अब सोचिए, एक इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो, एक अपना आशियाना हो। तो आप कई पक्षियों का आशियाना बनाते हैं, क्या कुछ सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं उसमें? सर मेन उसमें उसको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ बस ये चीज कि जाके सिर्फ अपना घोंसला डायरेक्टली ब्रीडिंग कर सके। उस हिसाब से हम इसलिए साइज भी इसलिए छोटी रखते हैं कि उनको ज्यादा तिनके लाके इकट्ठे नहीं करना पड़े और वो टाइम टू टाइम बाहर भी आ जाए। और उसके लिए हम साफ सफाई के लिए हम एक ओपनिंग सिस्टम भी दे रखा है इसमें, वो उसको खोलने के बाद हम उसको साफ भी कर सकते हैं एक ब्रीडिंग के बाद। गोरैया का जो वास्तविक घोंसला होता है, जो वो खुद जो बनाती है, बहुत खूबसूरत घोंसला माना जाता है। वो घोंसला और आपका घोंसला क्या अंतर मानते हैं? सर जैसे अभी के रेडिएशन के हिसाब से हम वो घोंसला सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आपका जो टावर का रेडिएशन उस डायरेक्टली घोंसले पे पड़ रहा है, उससे वो ब्रीडिंग अंडे में ही बच्चा खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, उससे रेडिएशन से थोड़ा परफेक्ट रहता है, इसलिए उस हिसाब से सर उसे बचाने के लिए इस घोंसले में क्या प्रबंध होते हैं? जैसे सर डायरेक्टली इस पर रेडिएशन नहीं गिरेगा, अंडे में वो बच्चे सेफ रहेंगे। उसके बाद ये आपने प्रैक्टिकली देखा कि इन घोंसलों में जो है उसके अंडे बिल्कुल सहेजे हुए रहते हैं? हाँ जी सर, ब्रीडिंग करने के बाद बाहर आते ही ना सर। आते ही है। अच्छा, आपने मतलब बिल्कुल साक्षात देखा भी है? हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब हम बात करते हैं अविनाश निगम जी से, जिनकी ये पूरी जिंदगी जो है इन्होंने पक्षियों के लिए, पिंजरों के लिए, पानी के लिए और पर्यावरण के लिए बलिदान कर दी एक तरह से। और आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका ये सपना किस तरह उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि हम पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों को संरक्षित करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पर्यावरण को सहेजने के लिए, और अल्टीमेटली ये सब जब चीज़ें बचेगी तो हमारा पर्यटन निश्चित रूप से बढ़ेगा। और उदयपुर जैसा खूबसूरत शहर जो प्रकृति ने जिसको बेशकीमती चीज़ें दी है, और उस उदयपुर को सहेजने के लिए, उस प्रकृति को सहेजने के लिए उनका ये सपना किस तरह आया। अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक सपना है, ये जो एक लक्ष्य आपने जो ठाना है, वो आपने किस तरह ठाना कि पक्षी बचाया जाए, सेव बर्ड, सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट एंड डेवलप टूरिज्म, ये जो आप ध्येय लेके चल रहे हैं, कब ख्याल आया ऐसा? पहले तो ये बता दूं मैं कि ये मेरी मदर बहुत पहले से मैं देखता था कि दूर दूर तक दाना डालने जाती थी। फिर जब उनकी एज हो गई तो मैंने बोला मदर को कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरे को बताया, बेटे ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसको तुमको भान नहीं हो रहा है, और नेचर के अंदर इनका भी उतना ही रोल है जितना तुम्हारा है। अब आपको एक बात और बताएं, जब उनसे मैंने पूछा, जब लास्ट उनकी डेथ का टाइम था, उन्होंने ये बताया, बेटे अब तू श्राद्ध पे कौवे दिखते हैं क्या तेरे को? मैंने नहीं दिखते। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब इनकी सेवा ही मेरा उद्देश्य रहेगा। उस दिन से मैंने बॉक्सेस बनाना शुरू किया। तो हम बॉक्स बना के उसके ऊपर जाके एग्जामिन करते थे कि कितनी डेप्थ में वो कंफर्ट फील करती है। उस तरीके से हमने मेनली स्पैरो से चल के अभी 20 टाइप का बर्ड्स है, रॉबिन है, इंडियन रॉबिन है, स्मॉल पैराकेट्स है, टुइया पैराकेट्स है, इन लोगों के लिए हमने घोंसले बनाए। अब तो आर्मी भी ले रहा है, वेदांता ने भी लिए, हिंदुस्तान सिंह ने भी लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ले रहा है, राहुल जी वगैरह का बहुत सहयोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, डॉक्टर सतीश थे, उनने भी काफ़ी सहयोग दिया, मिस्टर मथारू है। तो इन लोगों ने हमको एनकरेज किया कि यू डू इट। फिर एक FES संस्था है, उसने भी हमको बताया कि आप इस तरह डेवलप करो आप। तो हमारा ये तो काफ़ी अच्छा काम है। अब लोगों का सहयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं कोऑपरेट। हमने इनके डिस्पेंसर्स बनाए, फूड डिस्पेंसर बनाए, वाटर डिस्पेंसर्स बनाए, और अभी हम कुछ और भी जो कुछ सस्ता रहे ऐसा हम कुछ बनाने का सोच रहे हैं। अभी लेमिनेटेड पेपर के बॉक्स बनाएंगे हम, वो कॉस्ट करीब 12 से 15 रुपये होगी, और मैं कहता हर आदमी अफोर्ड करेगा और उसको इजीली लगाएंगे हम। 5 पॉइंट में लेके चला हूँ। मैं कहता हूँ किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी सिटी में जाए, ये P5 काम आएगा और इसी से सिटी डेवलप होगी। पक्षी बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यटन बढ़ाओ।
बिल्कुल P5 का एक ध्येय लेकर चल रहे हैं अविनाश जी, और अविनाश जी का ये सपना उस समय उन्होंने देखा जब माँ ने एक सवाल किया कि क्या बेटा आपको कौवे नजर आते हैं। वो बहुत बड़ा सवाल था कि आज जब हमें पर्यावरण में, प्रकृति में और इस आबो हवा में कौवे नजर नहीं आते हों तो बहुत सोचनीय प्रश्न होता है, बहुत विचारणीय प्रश्न होता है। अविनाश जी से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।